बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि आज 30 मई है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और दिन बड़ा खूबसूरत है जुमे का। अल्लाह करीम इस दिन की बरकत से आप लोगों को शाद और आबाद रखे और आप लोगों की दिली मुरादें पूरी करे। आप लोग प्यार करते हैं, कमेंट्स करते हैं, बाज़ प्यारे दोस्त गालियाँ भी देते हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। सबसे पहली खबर है और दिलचस्प खबर है, वो ये कि भारत और फ्रांस में जो है वो तल्लुकात कशीदा हो गए हैं। उसकी वजह ये बनी है कि फ्रांस ने कहा है कि वो राफेल को चेक करना चाहता है, तो इंडिया ने इनकार कर दिया है कि हम चेक नहीं करवाते। आपको याद होगा कि 2019 में इन्होंने झूठ बोला था कि हमने पाकिस्तान का एक F-16 मार गिराया है, तो अमेरिका ने उसकी तस्दीक की थी कि हमने जितने F-16 दिए थे वो सारे के सारे पाकिस्तान के पास मौजूद हैं और कोई F-16 नहीं गिरा। अब फ्रांस चाहता है, क्योंकि फ्रांस की जो डील है इंडोनेशिया के साथ, तो वो फंस गई है। इंडोनेशिया अब सोच रहा है कि भारत में ये हाल हुआ है राफेल का, तो हमारे यहाँ क्या हाल होगा। इंडोनेशिया एक बड़ी ताकत है इस्लामी, तो वो डील खतरे में पड़ रही है फ्रांस की। इसलिए फ्रांस चाहता था कि वो ये तैयारे और उनकी तादाद जो उनकी मेंटेनेंस चेक करे, लेकिन इंडिया ने इनकार कर दिया है। उसके बाद एक और बात आपसे करनी थी, वो बात ये कि एक मोहतरम व्यूअर ने लिखा है कि न्याई साहब हमें हौसला दिया करें, हमें जो है ना वो बददिल न किया करें। तो मेरे प्यारे भाई, ये रिपोर्टिंग जो है ना ये मजबूरी है, यानी खबर होती है आपको खबर देनी पड़ती है। और ये मैं आपको कह चुका हूँ, मैं बिल्कुल आपसे जो है ना वो एग्री करता हूँ कि आप हारते तब हैं जब आप हार मानते हैं। आपने बिल्कुल हार नहीं माननी, आपने इस निज़ाम से किसी न किसी सूरत में टकराते रहना है, किसी न किसी सूरत में जो है वो रिजिस्ट करते रहना है। क्योंकि मैं ये बात आपको बता चुका हूँ कि ये कायनात वो रहमान चला रहा है, ये कायनात शैतान नहीं चला रहा। तो आपको मैं कतई तौर पे जो है वो बददिल नहीं करता, आपके सामने रिपोर्टिंग करता हूँ और थोड़ा सा अपना जो है वो तजिया रखता हूँ। अब दूसरी खबर आपके साथ शेयर करनी है, वो खबर ये है कि फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने फरमाया है कि पानी हमारी रेड लाइन है और इसमें कोई शक नहीं है। जब तक पानी का मसला हल नहीं होता तो जंग टली नहीं है। आज चनाब के बारे में कहा जा रहा था कि चनाब का पानी जो है वो 50,000 क्यूसेक गिरा है, यानी बहाव। तो ये मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये मसला हल नहीं होता तो वो रोज़ाना शरारत करते रहेंगे। वो कभी क्या करेंगे, कभी ज़्यादा छोड़ देंगे, कभी कम कर देंगे। तो ये फ़ौज के ज़िम्मे है, मकबूजा कश्मीर फ़ौज के ज़िम्मे है। फ़ौज ने कश्मीर आज़ाद कराना है, किसी भी कीमत पे आज़ाद कराना है। फ़ौज ने अगर पानी रुकता है तो डैम उड़ाने हैं। इसी काम के लिए इतना बजट दिया जाता है, इसी काम के लिए इतनी बड़ी फ़ौज है। वरना इंडिया के अलावा आप देखें ना, हमारे हमसाए में हमारा कौन मुखालिफ है सिवाय इंडिया के। तो अब फील्ड मार्शल साहब खुद कह रहे हैं कि पानी हमारी रेड लाइन है, बिल्कुल होनी चाहिए और मकबूजा कश्मीर जहाँ से ये दरिया आते हैं उस पर कब्ज़ा होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने फरमाया कि जब ये झड़प हुई, जब ये जंग हुई, तो जो कौम थी वो सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर हमारे पीछे खड़ी हुई। मैं कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ कि सर जी ये कौम आपके साथ खड़ी है। कोई गद्दार ही होगा जो फ़ौज के साथ खड़ा नहीं होगा, जो अपनी आर्मी के साथ खड़ा नहीं होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फ़ौज मेहरबानी करे और ख़ासकर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, फ़ौज तो बेचारी मासूम होती है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट मेहरबानी करे, वो भी कौम के साथ खड़ी हो जाए, वो चोरों के साथ खड़ी ना हो। अब देखें ना कि 8 फरवरी को क्या हुआ। 8 फरवरी को रिकॉर्ड वोट पड़े इमरान खान को और फिर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट किस तरफ खड़ी हो गई और किन को ले आए। कौम तो हर दफ़ा आपके साथ होती है, कौम 65 में आपके साथ थी, कौम जो है ना 2019 में आपके साथ थी, कौम अभी आपके साथ थी। और कौम किसी पे एहसान तो नहीं करती, कौम का अपना वतन है, न किसी के पास जो है ना वो अथॉरिटी है कि वो सर्टिफिकेट जारी करे गद्दारी के और जो है ना मुल्क दुश्मनी के और हुब्बुल वतनी के।
यानी ये ईमान का हिस्सा है, मुल्क से मोहब्बत। तो बहरहाल आप भी कभी कभी सोचें कि कौम के साथ खड़े हो जाएं और कौम जो चाहती है वही करें। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि अरस्तू साहब ये लंडे के हैं, यानी गर्मियों में तो लंडा नहीं होता, लेकिन वो गंढें पड़ी होती है ना, तो गांड में से अगर कोई जर्सी या कोट निकालें तो जो बू आती है वो बू इस रस्तू से भी आती है। ये वाहिद मैट्रिक है पटवार खाने में एहसन इकबाल, ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में इमरान खान का ग्रंटर नहीं मिल रहा। तो रस्तू साहब ग्रंटर 2 नंबर लोगों के होते हैं, जिनके माल होते हैं, जो एवन फील्ड मार्शल होते हैं, जिनके मेफेयर होते हैं कि ये नौसरबाद है, ये ठग है, ये जेब कुतरा है, ये भाग जाएगा। उनके इमरान खान की तो ग्रंटर अवाम है। आपने देख लिया 8 फरवरी को आपकी अपनी सीट जो है ना फॉर्म 47 की है, आपने तलवे चाटे जर्नैलों के और अब आप वजीर बने फिरते हैं। तो इमरान खान को ग्रंटर की क्या जरूरत है? ग्रंटर तो ठगों को होती है, ग्रंटर चाहिए होता है। जिस तरह आपके लीडर हैं उनको हर दफा ग्रंटर चाहिए होता है, कभी किंग अब्दुल्ला, कभी बिल क्लिंटन, कभी बाकिर नजफी, ग्रंटर चाहिए होता है। तो ये ठगों को होता है, जिनकी कमजोरियां, फाइलें, दौलत के अंबार वो दूसरों को पता होते हैं कि ये चोर हैं। इमरान खान की ग्रंटर अवाम है और ग्रंटर मिलेगा भी नहीं इमरान खान का। उससे जो अगली खबर है वही अफसोसनाक, रोजाना आपको स्कोर कार्ड बताता हूं और खासकर मोहम्मद बिन सलमान को बताता हूं, अमीर कतर को बताता हूं। 55 फलस्तीनी शहीद हुए हैं जी ताले हमले में। लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि 22 नई बस्तियां यहूदियों की कायम करने के लिए गजा में प्रोग्राम बना लिया गया है। यानी ये आगाज है। मैंने आपको बताया था ना कि वो गजा को मैदान बना रहे हैं, वो गजा को रकबा बना रहे हैं, फिर वहां पे वो बस्तियां आबाद करेंगे। तो 22 बस्तियों का जो है ना वो इफ्तिताह हो गया है। तो रियाज मंसूर साहब हैं, इन्होंने जब सूरत हाल बयान की सलामती कौंसिल में तो वो फूट फूट कर रो पड़े और ये वीडियो बड़ी वायरल हुई जब वो बता रहे थे बच्चों के बारे में कि बच्चे किस तरह वहाँ पे शहीद हुए और कुचले गए। लेकिन सारी जो अरब दुनिया है वो देख रही है, वो सुन रही है, तो यानी हम क्या कर सकते हैं। बहरहाल जी उसके बाद 7500 स्कूलों में से ये खबर सुने ज़रा, 7500 स्कूलों में से 960 पोस्टें ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है। 43,960 अल्ले तलल्ले किसी गरीब के मुंह में कोई जो है ना वो नवाला जा रहा है, किसी गरीब के बच्चे जो है ना पाल रहे हैं, किसी गरीब के बच्चे जो है ना वो पढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं कबूल। ये सीटें जो है वो ख़त्म की जा रही हैं। हालांकि इन सीटों की जो तनख्वाह बनती है, हमें सरकारी टीचर से भी शिकायत हैं, लेकिन उन शिकायत का ये मतलब नहीं है कि पोस्टें ही ख़त्म कर दी जाएं और बिल्कुल बेरोजगारी पहले आपके सामने। बहरहाल ये पंजाब में कर दिया गया है। फिर पंजाब की तो हम बात ही नहीं कर सकते ना, पंजाब में बात करना सीधियाँ डांगन, क्योंकि पंजाब में तरबियत हो रही है वज़ीर आज़म बनाने की। पंजाब में वो क्या कहते हैं आप लोग, प्रोबेशन पीरियड चल रहा है। हंसने खेलने का कि डांस सीखो, मेरी जुबान में कहते हैं डांस सीखो, पता नहीं आपकी जुबान में क्या कहते हैं कि सीखें। सीखें जो है ना इधर उधर खली वली करना सीखें। पैसे ज़ाया होते हैं, बजट ज़ाया होता है, सब दी माँ आ गई है तो गांव आ गई है तो छा गई है तो मंडियां च वड़ गई है, वो मंडियों में गई है। मैं कहा हुण का डांस ते चढ़ बासी, डांस समझते हैं बैल, मैंने कहा कोड क्यों उससे ना चढ़ बावे, क्योंकि हर चीज़ पे चढ़ जाती है, ट्रैक्टर पे, हर चीज़ पे। तो बहरहाल जी ये 43,960 सीटें ख़त्म कर दी गई हैं। यूक्रेन ने गैर मशरूत तौर पर जो है वो जंग बंदी के लिए तैयारी जाहिर कर दी है कि वो, मैंने आपको कल परसों बताया था कि 142 शहरों को रशिया ने निशाना बनाया है मिसाइलों से और ड्रोन से। तो अब यूक्रेन ने एक किस्म का हथियार डालने का ऐलान कर दिया है गैर मशरूत। क्या बस कर दे खुदा के लिए, क्योंकि वो जो लानती बुढ़ा था उसको कैंसर भी हो गया है, जो बाइडन वो भी चला गया, क्योंकि सारी शरारत उसी की थी। वो यूक्रेन को उसने पट्टी पढ़ाई कि तुम नेटो में शामिल हो जाओ। यूक्रेन ने वो जो ज़ेलेंस्की है वो मज़ाहिया अदाकार उनका सदर, उसने नेटो को अप्लाई किया, तो पुतिन ने जो है ना हमला कर दिया कि नेटो मेरे दरवाजे पे कि बैठ जाएगा। तो बहरहाल ये वहां से शुरू हुआ, अब उसको भी कैंसर हो गया, जो बाइडन को, वो भी अपनी मुराद पा गया है। तो यूक्रेन ने जो है ना वो ऐलान कर दिया है। लेकिन
रशिया ने कहा है कि जो यूक्रेन का मौक़िफ़ है तो उस मौक़िफ़ को अभी हमने हतमी शक्ल नहीं दी, या उस मौक़िफ़ पर अभी हमने कोई जो है ना वो फैसला नहीं किया। अगर रशिया मुकम्मल तौर पे यूक्रेन पे कब्ज़ा नहीं करना चाहता तो ये शानदार मौका है कि वो इस जंग बंदी को कबूल कर ले और लोगों के कत्ले आम को रोके। अगली खबर बड़ी अजीब सी खबर मुझे ये लगी है, मौलाना तारिक जमील साहब, ये हर मौजू पे आपको पता है वो बातें करते रहते हैं। इनके बारे में जो है ऐलान हुआ है कि इनको तबलीगी जमात से जो है ना वो निकाल दिया गया है। अब ये किसी तबलीगी जमात के इज्तिमा में जो है वो खिताब नहीं कर सकेंगे। और इसके पीछे एक रिपोर्टर, बहुत बड़े रिपोर्टर हैं, वो बता रहे थे कि इसके पीछे भी जो है वो मुख्यमंत्री का हाथ है, क्योंकि वो इमरान खान की तारीफ करते हैं और इसलिए मुख्यमंत्री ने ये सारा काम किया है। वैसे भी ये तबलीगी जो है ये नवाज शरीफ के पक्के वोटर हैं, ये यानी हमारे भाई हैं, मैं कोई उनकी मर्जी है, ये नवाज शरीफ के पक्के वोटर हैं ये तबलीगी हजरात। तो बहरहाल ये एक खबर है। उसके बाद जो अगली खबर है ये वफाकी वजीर हैं राना तनवीर साहब। राना तनवीर साहब ये फरमा रहे हैं कि अगर ठीक कीमत न मिली किसान को तो इस साल नवंबर दिसंबर में जो किसान है वो गंदम काश्त नहीं करेंगे। अब राना तनवीर साहब से कोई पूछे कि गंदम देनी किसने है? पहले कौन देता था? हुकूमतें खरीदती थी, हुकूमतें रेट मुकर्रर करती थी, फिर किसानों से खरीदती थी, किसानों को गुजारा न था तो आप मुख्यमंत्री को बताएं, हमें क्या बता रहे हैं कि ठीक रेट न मिला। पहले जो किसानों के साथ आपने कर दिया है ना, कभी वोट हुए, हालांकि 8 फरवरी को भी आपको टकोर ठीक ही किसानों ने, कभी वोट हुए ना कभी, और वोट हो गया या इलेक्शन हो गया फेयर, तो आप लोगों को लग पता जाएगा राना तनवीर साहब, आपकी बदमाशियां, आपकी खड़पैंचियां, मुख्यमंत्री के ब्रांडेड सूट, आपको लग पता जाएगा अगर इलेक्शन फेयर हो गया कि किसान आपके साथ क्या करते हैं। जिनको आप जाहिल समझते हैं, जिनको आप अनपढ़ समझते हैं, वो आपके साथ हशर क्या करते हैं आपके डब्बों में वोटों के बजाय। अब मैं आगे कुछ नहीं कहता। बहरहाल जी ये बात हो गई। उसके बाद IMF ने जोर दिया है, पहली दफा कोई IMF की बात मुझे अच्छी लगी है। उन्होंने कहा है कि जी हुकूमत करप्शन खत्म करे और गैर जरूरी असर व रसूख खत्म करे। करप्शन आप जानते हैं, असर व रसूख, मैं दूसरा तीसरा दिन आपको ये पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो सीट पे बैठते हैं ना, ये फिर उसको बाप का माल समझते हैं, ये फिर असर व रसूख, टेलीफोन, सिफारिशें, भर्तियां। अब एक जो नया स्कैंडल आपने सुना होगा, फजल रहमान का बेटा, वो जो 5 खरब उलमा का वारिस है, वो जो कभी भी तारीख की राइट साइड पे खड़ा नहीं होता, उसका बेटा वजीर मुवासलात था PDM के कुतखाने में। 5000 भर्ती का इंकशाफ हुआ है गैर कानूनी, और कहा जा रहा है कि उस एक भर्ती पर 10 से 15 लाख रुपया लिया गया है। 5000 को 10 से 15 लाख से, चले 10 लाख से ज़रब दे दें, बताएं। वो मौलाना असदुर्रहमान, फजल रहमान का बेटा। और ये भी आपको बता चुका हूं, जब भी हुकूमत में शामिल होता है मौलवी तो ये मुवासलात इसके पास होती है। ये मुशर्रफ से शहीदों की 1400 कनाल रगड़ गया था। 1400 कनाल डेरे में जो शहीदों का कोटा था ये रगड़ गया, ले गया फजल रहमान। लोग इसे कहते हैं ये 2 खरब उलमा का वारिस है। और इसका बेटा अभी वजीर मुवासलात था PDM में, फिर इलेक्शन में ऐसी शिकस्त दी PTI वालों ने, उसने दी 5000 भर्तियां की हलवे मांडे पे। ये चल रहा है, IMF यही कह रहा है। PTV में वो एक शागिर्द बता रहा था कि सर जिस जगह एक बंदा चाहिए वहां पे 20 बंदे काम कर रहे हैं, भर्तियां। PIA को क्या किया इन्होंने, PTV को क्या किया, सब में यही है, सब में यही है। क्योंकि इन्होंने होता है डंग टपो, ये कोई मुल्क तो चलाते नहीं है, पॉलिसी तो इनका मकसद कोई पाकिस्तान तो नहीं है, पाकिस्तान को तरक्की देना तो नहीं है, इन्होंने तो अपना जो पूरा करना है। जब तक ये 8 फुट जमीन के नीचे नहीं चले जाते ये फटकार ज़दा, ये लानती। A.Q. खान के बारे में कहते थे कि जी A.Q. खान के उधर बंगले, उधर किधर निकले बंगले A.Q. खान के? कहां निकले? कहीं भी नहीं।
4,000 और 467 रुपये उसको पेंशन देते, कहते थे इतनी जायदादें बनाई हैं, किधर गई वो जायदादें? DGISPR साहब फरमाते हैं सारे सियासतदान करप्ट हैं। इमरान खान भी करप्शन साबित करें, और सारे जर्नैल उनके जन्नत के टिकट जेब में हैं, जेब में। वो जाएंगे जिस तरह यहां कार्ड दिखाते हैं ना, जहां जाए उधर फरिश्तों को कार्ड दिखाएंगे जन्नत, कार्ड दिखाएंगे जन्नत, कार्ड दिखाएंगे जन्नत। उन्होंने जेब बिचन, जर्नैल ने जेब बिचन। ये जो है ना वो जन्नत ने टिकट। फील्ड मार्शल साहब क्या फरमाते हैं, जरा गौर करना है कि तमाम सियासी जमातों का मकसद इक्तदार है। तो क्या होता है फील्ड मार्शल साहब, क्या होता है? फौज में जो कमीशन लेता है लड़का, उसके दिल में नहीं होता कि कभी वो आर्मी चीफ बन जाए, ब्रिगेडियर बन जाए। तो क्या होता है मुतमैन सियासी जमातों को, क्या होता है? अमेरिका में 2 पार्टियां हैं, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन। तो उनका क्या नजरिया होता है? इक्तदार। इक्तदार महंगे तो अपने मंशूर लागू करेंगे। जो बाइडेन की पॉलिसियों पे अमेरिकियों ने लानत भेजी और ट्रंप को मौका दे दिया, ट्रंप जो करे। उधर इंग्लैंड में इसी तरह हुआ, टोरी पार्टी को शिकस्त हुई, लेबर पार्टी आ गई। दुनिया में इसी तरह होता है, लेकिन आप ये करने नहीं देते कि जी तमाम पार्टियों का मकसद इक्तदार है। और जमहूरियत में होते ही यही है, जमहूरियत खत्म करें, आमरीत जिस तरह पहले आप लोग करते आए हैं उसी तरह करें। ये कौन से फलसफे हैं? दुनिया किधर जा रही है, या हमें क्या पढ़ाया जा रहा है? पहले आपने हमें कूड़ी माशरती उलूम पढ़ा के अंधा कर दिया, हमारा दिमाग मऊफ कर दिया। ये ज़रई मुल्क है, यहाँ पे बेहतरीन नहरी निज़ाम है। कितने ज़रई मुल्क है तो कितने नहरी निज़ाम है? तो बहरहाल जी ये जो है वो फजल रहमान के बेटे का जो है ना वो 5,000 नौकरियां, लेकिन आपको बताया है कि ये 2 खरब उलमा का ये वारिस है। फिर हमारे दोस्त नाराज होते हैं कि आप उलमा पे बात करते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर को चीफ जस्टिस बना दिया गया है कायम मकाम। क्यों बनाया गया है? क्योंकि वो जो घुड़सवार है याया खान आफरीदी, याया खान पार्ट 2, वो भी हज पे गया, और वो जो बड़े मुंह वाला है जिसका घड़े जितना मुंह है अमीनुद्दीन खान, वो भी हज पे गया। अब मैं परेशान हूं, मैं परेशान इत्थों हाँ कि अगर इन्होंने शैतान को मारे वट्टे, अगर इन्होंने शैतान को मारी कंकरियां, तो इनको तो वो इट्टा मारेगा कि उधर तरक्कियां ले रहे हो, उधर पाकिस्तानी कौम का टैक्स डकार रहे हो, उधर सुप्रीम कोर्ट में सूर घुस जाते हैं, हालांकि उनको घुसना नहीं चाहिए, पहले बैठे। तो तुसा मेरे को कंकरियां में रहने पाए हो? मेरी ड्यूटी तो बेहतरीन तुम लोग सुप्रीम कोर्ट में अदा कर रहे हो। तुम लोग जर्नैलों की जो है ना पेंटों में घुसे हुए हो, बल्कि पेंटों में एक अंडरवेयर होता है उसे घुसे हुए हो मुच्छर रख के, और उन्हीं की बातें मान रहे हो। लोग तुम लोगों पे 3 लफ्ज भेजता है, लोग तुम लोगों पे एतबार नहीं करता। और याया अफरीदी तू केड़ा मुंह लेके इत्थे आ गया है? तूने मंसूर अली शाह की पीठ में खंजर घोंपा और लानती। और ये बड़े मुंह वाला जो अपने मुंह में जामन और काला जो है ना नमक वो कर मिक्स करके बेचता है, ये किधर आ गया? बहरहाल मैं इस बात पे, इसका आपने कमेंट्स में जवाब देना है। एक तो आप जवाब नहीं देते, आप तो तकलीफ करते नहीं है ना। गर्मी में सारी तकलीफ मैं ही करता हूं कि जी इनको शैतान, ये शैतान को कंकरियां मारे, ये शैतान इन्हों को इट्टा मारे, इट्टा। यानी मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि शैतान को, जैसे शैतान में रूह भेज दे, उसको हाथ पैर दे दे। यकीन करें कि इन अडुओं को इट्टा मारे, ये आगे आगे और शैतान पीछे पीछे, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि 2 लानती पाकिस्तान से आए हुए हैं। उसका इंसाफ का बलात्कार करके, अदल का बलात्कार करके, कानून को पैरों तले रोंद के, और उनकी जो है ना जर्नैलों की जुराबें जो है ना धो के निचोड़ के उनका पानी, क्योंकि उनके लिए विस्की है जर्नैलों की जुराबों का पानी, वो पी कर ये आए हुए हैं। उसके बाद रमजान पैकेज दिया गया था जिस पे नवाज शरीफ का इतना थोबड़ा, मुख्यमंत्री का इतना थोबड़ा, वो जो गट्टू दिए गए, आ गई ये बात सामने। 1 अरब 81 करोड़ की करप्शन हुई है। कोई चीज छुड़ाने ने, कोई चीज। वो डेविड रोज का याद है ना कि जलजले की इमदाद खा गए सारे। शहबाज शरीफ ने मुकदमा कर दिया, किधर गया मुकदमा? खा गए थे।
باجوہ نے کہا ہے، باجوہ نے، کہ یہ جو اورنج ٹرین ہے نا، اورنج ٹرین، اس میں سے 45% شریف خاندان نے کھایا ہے، 45%. اور لاکھ لعنتیں باجوے نہیں 7 نسلیں تھے کہ باجوہ پھر ان کو لے آیا. 45%. 100 روپے میں سے 45% انہوں نے کھایا، باقی کتنا بچا؟ 55 روپے کی اورنج ٹرین بنی. یہ باجوہ نے کہا. بتائیں، پھر ان کو لے آئے. تو بہرحال جی 1 ارب 81 کروڑ رمضان پیکج میں، اور حاجی ادھر مر گئے. پہلے 67,000 حاجی جانے نہیں دیا، وہ 1,000 کا وزیر پکڑ لائے، ممی ہیں وہ کوئی 91 سال کا مردہ سردار یوسف. ایک تو یہاں سارے سردار ہیں، صرف عوام ماتحت ہے. وہاں پہ بدبودار گوشت مل رہا ہے، وہاں پہ باسی چاول مل رہے ہیں، اکڑی روٹی اللہ کے مہمانوں کو، حاجیوں کو. اور رپورٹ ہوا ہے کہ ایسی کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا ہے جسے زندگی میں یہ پہلا ٹھیکہ ملا ہے. کتنا مال جمع ہوگا اس سے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ 1 ارب 81 کروڑ رمضان پیکج میں شارٹ ہے. آڈٹ رپورٹ آ گئی ہے اور حاجی ادھر رول رہے ہیں، پٹ رہے ہیں. عمران خان نے کہا میں تینوں نہیں مانوں گا، چپ کر کے بیٹھ جاؤ، 26ویں ترمیم کو جو ہے نا وہ مان لو، اور اس کے علاوہ جو ہے نا حکومت نہ گراؤ. انہوں نے کہا میں نہیں مانتا، میں 3 منٹ کے لیے جدید کے سامنے چپ نہیں رہوں گا. تو خلیفۃ المسلمین ذل سبحانی ذل سبحانی ذل سبحانی، یہ وہ خلیفۃ المسلمین ہے جو بنو امیہ نے بنائے تھے. پہلے 4 والے نہیں، آپ خدا نخواستہ سمجھیں کہ پہلے 4 والے یہ جو بنو امیہ نے بنائے، ولید بن عبد الملک، سلمان بن عبد الملک، اس میں سے بھی عمر بن عبد العزیز کو نکال دیں، وہ جو تھے نا، ان میں سے جو خلیفۃ المسلمین ہیں ہمارے، انہوں نے آج جواب دیا ہے. جواب یہ دیا ہے کہ 9 مئی کی کیس میں 10 سال کی سزا، 10 سال کی، 10 سال کی. اور لطیف صاحب ہیں MNA، ان کی سیٹ بھی گئی، ایک MPA کی سیٹ بھی گئی. ادھر عمران نے انکار کیا، ادھر خلیفۃ المسلمین کا. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جس دن جو آرمی چیف بیج لگاتا ہے اس کو ڈانگ ملنی ہے، ہیری ڈانگ، یعنی وہ ڈانگ ہوتی ہے کہ مارو لوگوں کو، مارو وینے نے جائیں کو مارنی نے ڈانگاں. پاکستان میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ آرمی چیف کا احتساب ہو. پتہ ہے آپ کو؟ حضرت عمر کا تھا، وہ تو حضرت عمر تھے نا، عمر مطلب وہ تو حضرت عمر ہیں. مولا علی کا تھا، یعنی دنیا میں ذوالفقار سے بہترین جو ہے نا وہ تلوار نہیں ہے، اور علی سے بڑا شجاع نہیں ہے. ان کا احتساب تھا، عثمان ابن عفان کا تھا، ابو بکر ابن صدیق کا تھا، لیکن آرمی چیف نے ادھر احتساب نہیں ہے. 10 سال قید جوانوں کو، ایک MNA کو بھی. تو خلیفۃ المسلمین نے جواب دے دیا، فیلڈ مارشل صاحب نے، کہ یہ جواب ہے ہماری طرف سے. خود قانون، خود جج، خود وکیل، خود فیصلہ، سارا کچھ. اور جج جڑا نا جی نے جرنیل نے انڈرویئر، کیونکہ بڑے انڈرویئر ہیں، ان کے انڈرویئر سے اس طرح منہ نکالتے ہیں، فیصلہ لکھتے ہیں، سنا کے اندر باڑا ہے سارے جج. کوئی غیر و تعالی ان میں سے کسی کا باپ غیرتی تھا، ان کا کوئی حسب نسب، کوئی ان کا خون، کوئی ان کا خاندان، ان ججوں کا، کہ لعنت بھیجو اس تنخواہ پہ. 10 سال آج تم دیا لڑکوں کو 9 مئی پہ. کیتا کس سے کوئی پتہ نہیں، CCTV فوٹیج کتنے کوئی پتہ نہیں، ثبوت کتنے کوئی پتہ نہیں. وہ تو انڈرویئر چ نکلا، سزا دیتی، پھر انڈرویئر چ بڑھ گیا. مجھے مست ماحول میں رہنے دے، انڈرویئر چ بڑھ گیا اندر. بہرحال جی یہ جواب دے دیا ہے خلیفۃ المسلمین نے کہ ہم یہی کریں گے جس نے جو کرنا ہے. انہوں نے خود آئین توڑے ہیں. 9 مئی تو چلے چھوڑے، آئین توڑے، خود آئین توڑے ہیں. ایوب نے نہیں توڑا. یا آپ کو روزانہ ہر ویلاگ میں بتاتا ہوں کہ آپ کو یاد رہے. یا اس کے علاوہ ضیاء، اس کے علاوہ مشرف، اس کے علاوہ باجوہ، اس کے علاوہ یہ 26ویں ترمیم اٹھاؤ، لوگوں کو پارلیمنٹ سے گھسیٹ کے باہر نکال. خود آئین توڑے ہیں، کوئی پرواہ کوئی. اور وہی آئین کہتا ہے کہ مجھے توڑنے کی سزا موت ہے، غداری ہے. 9 مئی، کیونکہ مکھیہ منتری نے کیا کہا؟ مکھیہ منتری نے کہا کہ انڈیا کے حملے کی خیر ہے. نو 9 مئی اس کے منہ سے نکل گیا اور
پھر کیا اب ختم، منہ سے نکالو قانون بن گیا، 10 سال قید ہو گئی ہے۔ خلیفۃ المسلمین نے جس طرح میں نے کہا ذل سبحانی ذل الہی جلال الدین محمد اکبر تشریف لا رہے ہیں، یہ چل رہا ہے جی، ادھر رعایا ہے، اس کے بعد خان صاحب باہر نہیں آئیں گے، یہ خبر دی ہے اسد طور نے، کیونکہ جو ہے نا وہ مظہر برلاس وہ کہتا ہے میں اپنی خبر پہ قائم ہوں، اور حفیظ اللہ نیادی نے تصدیق کر دی کہ عمران خان 5 جون کو باہر آ جائیں گے، لیکن اسد طور نے ایک بڑا ڈیٹیلڈ ویلاگ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ عمران خان 5 جون کو بالکل باہر نہیں آئیں گے، کیونکہ سارا کچھ اب سرفراز ڈوگر، میں سرفراز ڈوگر کے چہرے پہ نور دیکھتا ہوں نا، مجھے یقین کریں بڑی حسد ہوتی ہے، بڑا جلن ہوتی ہے مجھے کہ جتنا نور سرفراز ڈوگر نے چہرے تھے۔ یہ ان کی اولاد تعارف کس طرح کراتی ہے اپنے والدین کا، کس طرح تعارف کراتی ہے؟ یعنی اب قاضی فائد عیسیٰ کی اولاد وہ کس طرح تعارف کرائے گی کہ دنیا نے سب تو خبیث آدمی ساڈا بائی، دنیا نے سب تو لانتی سارا ڈاڈائی، دنیا نے سب تو بغیرت سارا نانائی، یہ تعارف کس طرح؟ سرفراز ڈوگر نے چہرے تے نور دیکھ کے اس نے اولاد کی نہیں تعارف کراسی؟ تو اسد طور کہتے ہیں کہ جی 9 مئی کے کیس فلانا کیس فلانا کیس فلانا کیس فلانا کیس فلانا کیس، پھر میرے محترم ویور کہتے ہیں کہ آپ ہمیں حوصلہ دیا کریں، حوصلہ یہی ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ یہ نظام وہ رحمان چلا رہا ہے، شیطان نہیں چلا رہا۔ دوسرا آپ نے اگر نہ لکھا کہ جی یا افریدی اور امین الدین خان شیطان کو کنکریاں ماریں یا شیطان انہوں کو اٹا مارے، تو میں یوٹیوب چینل جو ہے نا وہ آج سے چھوڑ دوں گا۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔